हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपका टीचर सुशील स्वामी। यस्टरडे की क्लास में हमने देखा था क्लास 9 के लिए मैटर इन आवर सराउंडिंग। ओके स्टूडेंट, आज हम इस टॉपिक के अंदर हल्का सा उसमें रिवाइज कर लेते हैं कि सबसे पहले हमने जो कल प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था उसके अंदर हमने देखा था व्हाट इज़ मैटर। व्हाट इज़ मैटर। ओके, हल्का से इसको अपने रिवाइज कर लेते हैं, थोड़ा सा इसे गो थ्रू हो जाएंगे ताकि आपका थोड़ा रिविजन भी हो जाएगा। व्हाट इज़ मैटर? एनी सब्सटेंस, एनी substance which occupy space and have mass is called matter। कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो स्पेस ऑक्यूपाई करे या उसका कोई मास हो तो दैट इज मैटर, उसको अपने क्या बोलेंगे? मैटर। ओके, और मैटर के बारे में हमने कहा कि हमारी बॉडी के जितने सेंसेस हैं, सेंसेस के बारे में हमने बात किया था। जैसे कि अगर मैं टच की बात करूं, जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं दैट इज़ मैटर। जिन चीज़ों को हम सीन यानी कि जिनको देख सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो मैटर। जिन चीज़ों को हम टेस्ट कर सकते हैं दैट इज़ ऑल्सो मैटर। ठीक है, अगर अपने साउंड की बात करें, जिन चीज़ों को हम सुन सकते हैं जैसे लाइक साउंड या कोई वॉइस दैट इज़ नॉट मैटर। और कौन सा रह गया? टच, सीन एंड लास्ट वन इज स्मेल। ओके, जिन चीज़ों को हम सूंघ सकते हैं दैट इज़ मैटर। स्टूडेंट, एक चीज़ इसके अंदर आप ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको कहा कि जिन चीज़ों को हम टच कर सकते हैं, ना कि टच। टच के बारे में पूछे, टच करना क्या ये मैटर है? दैट इज़ नॉट मैटर। लेकिन जिन चीज़ों को हम टच कर रहे हैं दैट इज़ मैटर। इसको ध्यान से देखिएगा। जिन चीज़ों को हम देखना, देखना एक क्या है? नॉन मैटर, ये मैटर नहीं है। देखना ये तो हमारे सेंसेस हमारी बॉडी के क्या है? सेंसेस। लेकिन जिन चीज़ों को हम देख सकते हैं जैसे जो भी ऑब्जेक्ट हैं, जिन चीज़ों को आप ऑब्जेक्ट हैं जैसे लाइक अगर मैं बात करूँ टेबल, पेन एटसेट्रा, कोई भी ऐसी चीज़ जिनको आप क्या कर सकते हैं, सीन आप देख सकते हैं दैट इज़ मैटर। टेस्ट करना, टेस्ट करना दैट इज़ नॉट मैटर। टेस्ट करना मैटर नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों को आप टेस्ट कर रहे हो, कोई भी जो फूड है या कोई भी चीज़ है जैसे कोई लिक्विड है, ओके, एनी सब्सटेंस जिनको आप टेस्ट करें दैट इज़ मैटर। ओके, साउंड के बारे में वी ऑलरेडी डिस्कस, दैट इज़ नॉट मैटर। ठीक है, स्मेल के बारे में, स्मेल अगर आपसे पूछा जाए कि स्मेल, अगर आपको ऑप्शन में अगर आपको दिए स्मेल इज़ मैटर नॉट, स्मेल इज़ ए नॉट मैटर। ये हमारे सेंसेस हैं, ये फीलिंग है, आप इनको फील कर सकते हैं। लेकिन जिन चीज़ों को स्मेल किया जाता है दैट इज़ मैटर। जैसे कि किसी भी अगर अपने फूड है, फूड की अगर आपको कोई स्मेल आ रही है तो उसके पार्टिकल्स होते हैं, वो पार्टिकल्स एयर में स्प्रेड होते हैं जिनकी वजह से आपको स्मेल आती है। या अपने परफ्यूम की बारे में अपने बात करें, परफ्यूम के जो पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को आप क्या करते हैं? स्मेल करते हैं। तो स्मेल करना इज़ ए नॉट मैटर, बट जिन चीज़ों को स्मेल किया जाता है दैट इज़ मैटर। टेस्ट करना दैट इज़ नॉट मैटर, बट जिन चीज़ों को टेस्ट किया जाता है दैट इज़ मैटर। सीन करना मैटर नहीं है, लेकिन जिन चीज़ों को देखा जाता है दैट इज़ मैटर। टच करना, ये सभी चीज़ें सेंसेस हैं, लेकिन इन सेंसेस के थ्रू जिन चीज़ों को डिटेक्ट किया जाता है दैट इज़ मैटर। तो आई थिंक ये कन्फ्यूज़न आपका दूर हो गया होगा अगर किसी बच्चे के माइंड में ऐसा कुछ था। ओके, तो ये हमने प्रीवियस क्लास के अंदर हमने इसको स्टडी किया था। फिर हमने बात किया था इसके अंदर कि मास, मैंने यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया है इन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बोला था कि जिन भी चीज़ों को मैं आपको टीच करवाऊँगा वो एक सिंगल वर्ड के बारे में हम अच्छी तरह से स्टडी करेंगे कि वो क्या चीज़ है। रट्टाफिकेशन आपने नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा था मैटर, एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है, क्या इस डेफिनेशन को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ? ऑक्यूपाई स्पेस, ऑक्यूपाई स्पेस। अगर मैं इसकी बात करूँ ऑक्यूपाई स्पेस तो क्या इसको मैं वॉल्यूम लिख सकता हूँ मैं? हाँ जी स्टूडेंट, वॉल्यूम। स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो स्पेस को हम क्या किस नाम से जान सकते हैं? जो स्पेस कोई चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कोई एक ग्लास है, इस ग्लास ने इस
एटमॉस्फेयर के अंदर या इस पूरी इस जगह में कितनी इसने स्पेस ऑक्यूपाई किया है, तो ये इसका क्या है, ये इसका क्या है, वॉल्यूम है। इतना स्पेस इसने ऑक्यूपाई किया है, तो क्या इसको मैं वॉल्यूम से लिख कर डिनोट कर सकता हूँ? यस, हम इसको डिनोट कर सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे पहले इसके बारे में क्लियर कर देता हूँ, स्पेस के बारे में। अगर और स्पेस की अगर अपने इसकी यूनिट के बारे में अपने बात करें तो व्हाट इज़ यूनिट। फॉर एग्जांपल ये आपका कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा इसको, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल दिस इज़ ए बॉक्स एंड यू कैन से ये आपका एक मोबाइल है। मोबाइल की बात करें तो आप देखो यहाँ पे इसकी कोई ना कोई इसकी लेंथ है L, और कोई ना कोई इसकी क्या है, हाइट है H, और कोई ना कोई इसकी क्या है, B, ब्रेड्थ है। ओके, तो इसके बारे में अपने बात करें तो इसकी यूनिट निकालने के लिए अपने क्या करें, तो इसका क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा, H इंटू L इंटू B। ओके, और अगर अपने ये क्या है, तीनों ही लेंथ है। ओके, तो लेंथ को अपने किस में मेज़र करते हैं, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर क्यूब। ओके स्टूडेंट, क्या इसकी यूनिट क्या हुई, मीटर क्यूब। ओके, तो इसकी जो मीटर लेंथ की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ मैं, उसमें जैसे मैंने यहाँ पे बात की लेंथ के बारे में, लेंथ की हम जो यूनिट हम लिखते हैं मीटर के अंदर, तो इसकी ये क्या है, SI यूनिट है। कौन सी यूनिट है, SI यूनिट, ठीक है ना, इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। ओके, और स्टूडेंट मैंने यहाँ पे ये बात की लेंथ, यूनिट SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। SI यूनिट मीन इंटरनेशनल सिस्टम। ओके, इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग इसकी जो यूनिट होगी लेंथ की, वो क्या होगी, मीटर। तो यहाँ पे कितनी तरह की लेंथ है, चाहे वो इसकी हाइट है, ब्रेड्थ है या इसकी लेंथ है, ये तीनों ही की जो यूनिट जो होती है वो मीटर में अपने लेंगे, इसको क्या लेंगे, मीटर में। तो इसकी SI यूनिट फिर क्या निकल के आएगी, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर इज मीटर क्यूब। दैट्स क्लियर, दिस इज द यूनिट ऑफ SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम, SI यूनिट ऑफ वॉल्यूम। ओके, अब यहाँ पे ऐसे ही अपने मास के बारे में अपने बात करें, मास के बारे में अगर अपने बात करें, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, kg। ओके, व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ मास, kg। ओके स्टूडेंट, यूनिट्स के बारे में आपको पता ही होगा। यूनिट्स अगर मैं यहाँ पे इनकी ये मैंने भी SI यूनिट आपको बताइए, कौन सी यूनिट बताइए आपको, SI यूनिट। कौन सी यूनिट है ये, SI यूनिट। तो SI यूनिट के अंदर अपने वॉल्यूम के बारे में अपने बात करें तो वॉल्यूम की हमने क्या यूनिट निकाली, SI यूनिट में मीटर क्यूब, एंड मास की हमने निकाली kg। क्या निकाली, kg। ओके, और ऐसे अगर मैं CGS में बात करूं, दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ यूनिट। अगर मैं CGS की बात करूं तो CGS, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGS, CGS मीन सेंटीमीटर, G for ग्राम एंड S for सेकेंड। दिस इज द स्मॉल यूनिट। देखिए मीटर की अगर अपने बात करें, मीटर एक काफ़ी बड़ी यूनिट है। अगर कोई अपने छोटा ऑब्जेक्ट होता है तो उसको अपने मीटर में मेजरमेंट नहीं करते, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए अपने क्या करते हैं, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए अपने स्मॉल यूनिट यूज़ करते हैं। कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं, स्मॉल यूनिट। तो मीटर की यहाँ पे क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर, और क्यूब है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब, एंड केजी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, ग्राम। ओके, आई थिंक आपको ये बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल। तो SI यूनिट के बारे में अपने बात किया, व्हाट इज द मीन ऑफ SI यूनिट, इट इज़ द ओनली सिस्टम ऑफ मेजरमेंट विद एन ऑफिशियल स्टेटस एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड। ओके, हर कंट्री के अंदर जिसको ऑफिशियली जिसमें मेजरमेंट किया जाता है, दैट इज SI यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। और CGS क्या है, इसकी स्मॉल यूनिट है जिसके अंदर अपने ऑब्जेक्ट को या किसी भी यूनिट को स्मॉल करके अपने इसको डिनोट करते हैं। ओके, तो ये मैंने आपको SI यूनिट और CGS यूनिट के बारे में बता दिया कि जो हमारी डेफिनेशन थी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो मास स्पेस ऑक्यूपाई करता है, तो स्पेस के बारे में हमने इसको बोला, स्पेस को हमने वॉल्यूम से डिनोट किया है। ठीक है, तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है तो उसका कोई ना कोई वॉल्यूम होगा, और मास के बारे में हमने बात किया कि उसका कोई ना कोई मास होगा। तो दोनों को हमने इसको यूनिट के अंदर इसको देख लिया कि यूनिट में इसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं मास। ओके, मास
मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको मैंने बताया था कि हम कोई किसी भी ऑब्जेक्ट का मास हम वर्ड यूज़ क्यों करते हैं, हम वेट वर्ड यूज़ क्यों नहीं करते, क्या यूज़ क्यों नहीं करते, वेट। अब इसके बारे में बात कर स्टूडेंट, वेट मास के बारे में बात करें और वेट के बारे में बात करें। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया था, मैं आपको फिर थोड़ा क्लियर कर रहा हूँ मास के बारे में। व्हाट इज़ मास एंड व्हाट इज़ वेट। वेट it's depend on gravity, weights depend on gravity but mass doesn't depend on gravity, ये ग्रेविटी पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। तो इस कारण साइंस के अंदर अपने जो प्रेफरेंस किसको देते हैं, मास को, क्योंकि ये मास ग्रेविटी पे डिपेंडेंट नहीं है, बट वेट ग्रेविटी पे डिपेंडेंट है। हम इसके बारे में आप इस डिफरेंस में भी इसको डिफरेंस में भी इसको लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ मास, कुछ डिफरेंसेस आपको मैं यहाँ पे इसको बता देता हूँ मैं। वेट, ओके, फर्स्ट इज मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन ए मटेरियल while weight is a measure of how the force gravity force of gravity act upon that ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे अपने बात करते हैं, मैंने अभी आपको बताया मास, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मास। मास जैसे कोई भी एक सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस जिन मैटर से, जिन एलिमेंट से मिलकर बना है उसकी अमाउंट है। तो मैं यहाँ पे बात करूँ कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लीजिए, अगर आपने इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे अर्थ पे रखा है तो वो जिन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, अगर इसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप अभी यहाँ पे किस पे देख रहे हैं, अर्थ पे, अगर इसी ऑब्जेक्ट को आप कहाँ देखेंगे, मून पर अगर ले जाके इसको जब चेक करेंगे तो क्या इसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो कम या ज़्यादा होंगे, नहीं, वो पार्टिकल्स उतने ही रहेंगे। तो इसी कारण से हम यहाँ पे साइंस में मास वर्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। मास इज़ द अमाउंट ऑफ मैटर इन मटेरियल, तो वो आपका अनचेंज रहेगा, वो आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, चाहे आप अर्थ पे हैं, चाहे आप मून पे हैं, चाहे आप स्पेस में कहीं भी हैं, ओके। बट इसकी बात करूँ तो यहाँ पे अगर आपका कोई भी ऑब्जेक्ट है, अब ऑब्जेक्ट में यहाँ पे अर्थ की बात कर रहा हूँ, और अगर आप उसी ऑब्जेक्ट को, अगर आप मून पर आप उसको चेक करते हैं उसका वज़न, तो यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी आपको शायद बताया था, अगर इस ऑब्जेक्ट का वज़न यहाँ पे 60 kg है, कितना है, 60 kg है, तो मैं मून की बात कर रहा हूँ, तो मून पर आपको पता है ग्रेविटी हमारी अर्थ की 1/6 होती है। तो व्हाट इज़ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट ऑन मून, 60 इंटू 1/6 इक्वल 10 kg। तो वहाँ पे उसका जो मास कितना होगा, 10 kg का होगा। तो इट्स मीन वेट इज़ अफेक्टेड बाय ग्रेविटी बट मास इज़ नॉट अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। तो ग्रेविटी का इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जबकि वेट के ऊपर इसका ग्रेविटी का फ़र्क पड़ेगा, ओके। सेकंड पॉइंट के बारे में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सेम एवरीवेयर। जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया, मास एवरीवेयर क्या होगा, सेम होगा, या आप इसको ये लिख सकते हैं, मास डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, ओके स्टूडेंट। तो मास होगा लोकेशन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होगा। अगर यही चीज़ अगर अपने इसके अंदर देखें तो वेट डिपेंड ऑन द इफेक्ट
ऑफ ग्रेविटी, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, वेट इंक्रीजेस और decreases with higher or lower gravity. इट्स मीन अगर ग्रेविटी ज़्यादा होगी, हायर ग्रेविटी अगर ज़्यादा है तो वेट क्या होगा, हायर वेट, और ग्रेविटी अगर लो है, लो ग्रेविटी लो वेट. ओके, क्लियर हो रही है बात स्टूडेंट? आई थिंक स्टूडेंट आपको ये चीज़ अच्छी तरह से क्लियर होगी. एक चीज़ आप इसमें मास और वेट में एक चीज़ और इसमें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इसके डिफरेंसेस में. मास mass can never be zero of matter. किसी भी मैटर का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे उसकी लोकेशन कुछ भी हो. अगर वो चाहिए आप वो अर्थ पे है, मून पे है, स्पेस में है, कहीं भी है, मास कैन नेवर बी जीरो ऑफ मैटर. किसी भी मैटर का मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता. बट weight can be zero if no gravity, okay, act upon an object. इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं. वी कैन गिव एन एग्जाम्पल, स्पेस. अगर मैं स्पेस की बात करूं, ओके स्टूडेंट, आई थिंक आपको ये चीज़ इतनी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस बारे में पूछ ले तो यू कैन एबल टू गिव आंसर. ओके, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मास एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट एंड व्हाई वी यूज मास इन द प्लेस ऑफ वेट. ओके, तो वेट की जगह मास क्यों यूज़ करते हैं, ये चीज़ें आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है. ओके स्टूडेंट, अगर मैंने आपको डेफिनेशन बिल्कुल अच्छी तरह से आपको क्लियर करती है. अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या क्या डिस्कशन करने वाले हैं उससे थोड़ा गो थ्रू देते हैं, ओवरव्यू देख लेते हैं इसका. तो फर्स्ट हम बात करने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर. एंड नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स of matter, characteristic of matter, of solid, liquid and gas, interconversion of state, effect of temperature, of matter, on matter, effect of pressure on matter, evaporation. लास्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन. ओके, ये सभी जो टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर हम जो स्टडी करने वाले हैं. ओके स्टूडेंट, तो हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्टेट ऑफ मैटर. ओके, अभी मैंने आपको व्हाट इज़ मैटर क्या है उसकी इन चीज़ों के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन किया. कुछ टर्म्स मैंने आपको क्लियर किए. मास एंड वेट के अंदर हमने डिफरेंस देखा. ठीक है, तो ये चीज़ें हमने आज देखी है और इसके नेक्स्ट हम वीडियो में देखेंगे स्टेट ऑफ मैटर. दैट्स क्लियर. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.